स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि चंद्रयान 1 मिशन जो 2008 में गया था, फिर अगला चंद्रयान मिशन 2019 में क्यों गया? 11 साल क्यों लग गए? क्या आपने सोचा है कि जो लैंडर है और जो रोवर है, क्या वो ओरिजिनली भारत खुद से बना रहा था या फिर रशिया से ले रहा था? साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का चंद्रयान मिशन में क्या रोल था। बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, एंड आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोग ये 3 बातें नहीं जानते होंगे, तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी हो, तो ये 3 लाइव बैच हमारा स्टार्ट हो गया है। प्योर इंग्लिश में प्योर हिंदी इंग्लिश, आपके पास 31 अगस्त तक का टाइम है। ज्वाइन कर सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव। ये जो कोड है अंकित लाइव, इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, जब से चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल हुआ है, जब से लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतरा है, पूरे देश के अंदर काफी उत्साह है और लोग काफी कुछ जानना चाहते हैं। तो उसी के तहत मैं चाहता था कि आपको वो 3 बातें बताई जाएं। सबसे पहला हम जानेंगे कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंट योगदान था, क्या रोल था। शायद आप इसको नहीं जानते होंगे। लेट मी टेल यू कि चंद्रयान 1 मिशन में, जो कि 2008 में भेजा गया था, जो चंद्रयान 1 मिशन था, जैसा कि आपको पता होगा, और ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चंद्रयान 1 मिशन में क्या था, बेसिकली एक ऑर्बिटर था। आपको याद है ना, चंद्रयान 1 मिशन में सिर्फ ऑर्बिटर था, और जो चंद्रयान 2 वाला मिशन था उसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, वो तीनों था। और जो चंद्रयान 3 मिशन है, इसमें आपको पता है कि जो हमारा लैंडर है और रोवर है, ये सबको पता होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि जो चंद्रयान 1 मिशन था, जिसमें सिर्फ ऑर्बिटर ज्यादातर लोग सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए क्या है कि जो फॉर्मर इसरो चेयरमैन है G माधवन नायर, उन्होंने इस चीज के बारे में बताया है और यह कहा कि जब अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, जब वो इसरो आए थे, मतलब कि इसरो के जो फैक्ट्री है, बेसिकली जो ऑफिस है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, वो तब अब्दुल कलाम जी विजिट किए थे, क्योंकि उस समय चंद्रयान 1 मिशन को लेकर पूरी तैयारी हो रही थी। वहां पर जो स्पेसक्राफ्ट है उसको असेंबल किया जा रहा था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने साइंटिस्ट से ये पूछा चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च होने के पहले कि जब मान लो चंद्रयान 1 मिशन गया मून पर, और आपको पता है कि उसमें सिर्फ ऑर्बिटर था, मतलब कि चांद के चक्कर काटना था, तो उस केस में आप क्या प्रूफ दोगे दुनिया को कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ है? तो इसको लेकर जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कहा कि चंद्रयान 1 मिशन में जो ऑर्बिटर है, जो चक्कर लगा रहा है मून के, वो कैमरे से यहां पर फोटो लेगा चांद की, और वो फोटो हम दुनिया को रिलीज करेंगे और कहेंगे देखिए हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। लेकिन अब्दुल कलाम जी ने अपना सर हिलाया, कहा कि नहीं, ये काफी नहीं होगा। मतलब कि अब्दुल कलाम जी ये कह रहे थे, सजेस्ट कर रहे थे कि आपको अपने ऑर्बिटर के साथ, मिशन के साथ एक कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना चाहिए जो चांद की सतह पर गिराया जाए, और वो इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या है कि उसका जो पिक्चर होगा वो हमें 100% प्रूफ देगा दुनिया को कि हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हुआ है। और तब जाकर जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने APJ अब्दुल कलाम की बात मानी और फाइनली अपना जो डिजाइन है उसके अंदर चेंज किया। मतलब कि जो भी यहां पर प्रोब भेजा जा रहा था, ऑर्बिटर भेजा जा रहा था, उसके डिजाइन में चेंज किया गया ताकि एक इंस्ट्रूमेंट साथ में भेजा जाए जिसको चांद पर हम गिरा सकें। और क्या आपको पता है, उस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है मून इंपैक्ट प्रोब। मैं आपको दिखाता हूं, ये मून के साउथ पोल के नजदीक जो है इसको गिराया गया था, ये आप देख सकते हो। इसको कहा जाता है चंद्रयान 1 का मून इंपैक्ट प्रोब। और इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। इसका जो नाम है, जहां पर ये गिरा था, इसको नाम दिया गया भारत के द्वारा जवाहर पॉइंट, मतलब जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं उनके नाम पर ये पर्टिकुलर पॉइंट रखा गया। वैसे आपको पता होगा कल PM मोदी ने 2 और नाम रखे हैं। एक तो जो चंद्रयान 2 का जो क्रैश लैंडिंग हुई थी, वहां पर उसका नाम तिरंगा रखा गया, तिरंगा पॉइंट। और जो चंद्रयान 3 का जो हमारा
लैंडर लैंड हुआ है सक्सेसफुली, उसको बोला जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। आई एम श्योर आपको पता होगा। तो ये बड़ा ही फैसिनेटिंग था कि यहां पर पहले ये नहीं भेजा जा रहा था मून इंपैक्ट प्रोब, लेकिन फाइनली एपीजे अब्दुल कलाम के कहने से यहां पर ये चेंजेस किए गए। फिर दूसरा मैं आपको बताता हूं, देखिए आपको पता है कि चंद्रयान 1 मिशन 2008 में भेजा गया, चलो सब कुछ ठीक है। फिर 2019 में आते आते तब जाकर क्यों भेजा गया चंद्रयान 2? ऐसा नहीं है, देखो चंद्रयान 2 मिशन काफी पहले हो जाना था, 2012 तक ही चंद्रयान 2 का मिशन होना था, लेकिन कई सारी प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि हमारा जो अगला मिशन था वो क्या था? लैंडर, मतलब कि लैंडर और रोवर, क्योंकि हमने चंद्रयान 1 मिशन में ऑर्बिटर वाला तो हासिल कर लिया था। फिर नेक्स्ट मकसद था कि हम लैंडर और रोवर चांद की सतह पर उतारें। अब देखो क्या है कि उस समय लैंडर और रोवर हमारे पास नहीं था, भारत ने डेवलप नहीं किया था कि जिसको हम चांद की सतह पर उतार सकें, और वो मदद हम ले रहे थे बेसिकली रशिया से। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, रशिया से जो हम लैंडर ले रहे थे ना, वही लैंडर अभी उसी का ही वर्जन आप कह सकते हो, रशिया ने लूना 25 मिशन में भेजा था। आपको पता है ना, अभी जस्ट लूना 25 मिशन क्रैश हो गया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और बोला यह जा रहा था कि लूना 25 हमसे पहले पहुंच जाएगा, 21 अगस्त को ही पहुंच जाएगा, लेकिन खैर वो जो मिशन है अनसक्सेसफुल रहा। खैर वैसा ही वर्जन का जो लैंडर और रोवर है वो चंद्रयान 2 के मिशन में हमने प्लान किया था कि 2011-12 में हम उसको भेजेंगे। और भारत क्या प्रोवाइड करेगा? भारत बेसिकली अपनी तरफ से जो रॉकेट है और जो साथ ही साथ ऑर्बिटर है, ये दोनों चीज भारत प्रोवाइड करेगा, और जो लैंडर और रोवर है वो रशिया प्रोवाइड करेगा। लेकिन देखो अब इसमें भी प्रॉब्लम, मतलब एक प्रकार से रशिया और भारत का ये ज्वाइंट मिशन होने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आया कि जो लैंडर और रोवर रशिया डेवलप कर रहा था उसमें कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिली, और वो गड़बड़ी की वजह से यहां पर क्या करना पड़ा, जो रोस्कोमोस है, जो रशिया की स्पेस एजेंसी है, उन्होंने डिजाइन में चेंजेस किए। अब देखो क्या हुआ, डिजाइन में चेंज करने की वजह से भारत जो रॉकेट भेजने वाला था, अभी आपको पता है ना, जो हमने चंद्रयान 3 मिशन भेजा है वो हमने LVM-3 के मदद से भेजा है। तो यहां पर जो रॉकेट में अब क्या होता है, रॉकेट में आपको पता है ना, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वहीं पर लैंडर और रोवर रहता है। ये लैंडर और रोवर आपको पता है इस तरह से भेजा गया था, राइट? तो ये ऊपर वाले हिस्से में रहता है। तो क्या हुआ कि जब रशिया के लैंडर और रोवर में प्रॉब्लम आ रही थी, तब उसके जो डिजाइन में चेंज किया गया ना, डिजाइन में चेंज करने की वजह से वो हमारे रॉकेट में फिट नहीं आ पा रहा था। आई होप आप समझ गए। तो रॉकेट में फिट नहीं आने की वजह से फाइनली ये डिसाइड हुआ कि रशिया और भारत ये मिशन को नहीं करेंगे, और भारत ने डिसाइड किया कि हम खुद अकेले ये पूरा मिशन करेंगे, लैंडर और रोवर को पूरा बनाएंगे और चंद्रयान 2 मिशन को सक्सेसफुल करेंगे। खैर फाइनली आपको पता है 2019 में जाकर इसी की वजह से इतना डिले हो जाता है कि हमें लैंडर और रोवर जो डेवलप किया वो उसकी वजह से ये करते करते 2019 हो गया था। खैर 2019 वाला जो मिशन था वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हुआ था। हमारा जो ऑर्बिटर है वही सिर्फ हम ऑर्बिट करा पाए थे मून के ऊपर, और जो लैंडर और रोवर है वो क्रैश हो गया, और उस पॉइंट को तिरंगा पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। और जो तीसरा चीज है बेसिकली कोई बहुत ज्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ स्टिल आप कह सकते हो, देखो ज्यादातर अगर आप देश देखोगे तो उनका बहुत सारे मिशन प्लान है। जैसे रशिया का लूना 25 क्रैश हो गया था, तो रशिया ने प्लान किया है लूना 26, 27, क्या वो आगे करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन भारत ने अभी तक कोई ऐसा सच अनाउंसमेंट नहीं किया है। देखो बोला तो जा रहा है कि चंद्रयान 4 होगा, फिर 5 होगा, 6 होगा। चंद्रयान 4 में सैंपल रिटर्न मिशन होगा कि हम भेजेंगे वहां पर स्पेसक्राफ्ट को और फिर वहां से उसको रिटर्न लाएंगे पृथ्वी पर। खैर वो सब आगे की बात है, अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन उसके पहले जो हमारा मिशन है ना मून का, वो चंद्रयान वाला नहीं होगा, वो होगा लूपेक्स मिशन। वो हम जापान के साथ करेंगे, और ये बताया जा रहा है 2024-25 में हो सकता है। और इसमें मैं आपको बता दूं, ये एकदम जो शैडोड रीजन है ना, मतलब जो शैडो वाला रीजन है, जैसे कि साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल में, जहां पर कभी भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तो वो हम मिशन भेजने वाले हैं। ऑब्वियस ही बात है, जहां पर सूरज की रोशनी नहीं पहुंचेगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पर एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चाहिए होगा इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि हमारे रोवर और लैंडर वर्क कैसे करेंगे? अभी तो क्या है कि हमने जहां पर भेजा है, जिस जगह पर, वहां पर सूरज की रोशनी पहुंच रही है और इसी की वजह से वो वर्क कर पा रहा है। ठीक है, तो वो भी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपको ध्यान रखना है। और जाने से पहले, ये तो हमने 3 चीजों की बात कर ली, और जाने से पहले एक और मैं आपको चीज बता देता हूं इंटरेस्टिंग। अभी क्या है ना, लूना 25 रशिया का जो क्रैश हुआ है,
अब पहले क्या हो रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के पहले यूरोपियन स्पेस एजेंसी ये रॉस्कोमॉस के साथ पार्टनरशिप की थी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी नेविगेशन, कैमरा, ऑप्टिकल नेविगेशन सिस्टम ये लूना 25 में देने वाली थी। फिर आगे चलकर लूना 26, लूना 27 में भी यूरोपियन स्पेस एजेंसी बहुत सारे चीजों का प्लान कर रही थी कि वो यहां पर रशिया को प्रोवाइड करेगी। लेकिन क्या हुआ, पिछले साल रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया, जिसकी वजह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी पीछे हो गई। उन्होंने डिसाइड किया कि हम कोई भी मदद रशिया को नहीं करेंगे, और आप देख सकते हो कि रशिया का जो पूरा मिशन है वो अनसक्सेसफुल हुआ था। खैर, अब यूरोपियन स्पेस एजेंसी नासा की मदद से ये सारी चीजें करने वाली हैं। तो यही पूरा चीज था दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी, ये 5 नहीं, ये बेसिकली 3 की मैं बात कर रहा हूं। 3 थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट चंद्रयान। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ऐसा मैं एक्चुअली 23 अगस्त से सोच रहा था कि ये वीडियो बनाने का फाइनली आज मौका मिला, संडे के दिन सोचा आपको बता दूं। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट अनमैन्ड मिशन टू लैंड ऑन द मून? मतलब कि पहला अनमैन्ड मिशन जो कि मून पर लैंड किया था। बहुत ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं यहां पर मैन्ड मिशन की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें नील आर्मस्ट्रांग गए थे और वो लैंड किया था। मैं अनमैन्ड मिशन की बात कर रहा हूं जो मून पर लैंड किया था। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, कोई भी बैच लेना चाहते हो, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तीनों लाइव बैचेस हैं यहां पर। टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा, कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।